2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर आ जाए। देखो 2400 का 12%, 2400 का 12%, 2400 का 12%, इसमें क्या जोड़े कि ये 5400 के 18% के बराबर आ जाए। परसेंट हटाओगे 2 जीरो हट जाएंगी, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म। 24 इंटू 12 कितना हो जाएगा 288 प्लस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 972। 288 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 288। एक्स बराबर कितना है 972 में से 288 घटाओगे कितना आ जाएगा 12 में से 8 घटाओगे 4 यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 4 कौन से का दे रहा है ऑप्शन नंबर डी 684। बताओ अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच अंतर 29 है। तो संख्या बताइए, इनके बीच अंतर 29, इनके बीच भी अंतर 29, इनके बीच भी अंतर 29, इनके बीच भी अंतर 29, यानी ऑप्शन से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इनसे देखो पहले, एक संख्या का 25%, 34 का 25% निकाल लो कितना आ जाएगा 8.5। इसका 30% निकाल लो, 30% कितना आ जाएगा 1.5। इनके बीच अंतर कितना आ रहा है 7 का, अंतर 7 का ही बोला था। और 29 संख्याओं में अंतर था, संख्याओं में भी अंतर 29 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए। बताओ अगला। एक संख्या के 48% और 38% के बीच अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा। संख्या हर चीज में अपने आप में 100% होती है। इसका 48% 48 होगा, 38% 38 होगा। इन दोनों के बीच अंतर कितने यूनिट का है 10 यूनिट का, और 10 यूनिट बराबर कितना दिया है 354। संख्या निकालनी है 100%, 100% के लिए एक एक जीरो बढ़ा दो, यानी मूल संख्या कितनी आ गई 3540। क्वेश्चन में क्या पूछा है 58%, यानी इसका कितना पूछ रहा है 58%। यूनिट डिजिट निकालो, परसेंटेज के लिए क्या करोगे परसेंट 100 से भाग दोगे, 2 पॉइंट हटाओगे एक अक्षर बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 अक्षर बाद। अच्छा ये बताओ यूनिट डिजिट देख लो, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2। 2 कौन से ऑप्शन का रहा है, इसमें नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। यूनिट डिजिट कितना है 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बताओ अगला क्वेश्चन। यदि a का b 120% है तो a प्लस b का कितना परसेंट b है। a b क्या कह रहा है कि a b का 120% है। अगर a b का 120% है, अगर ये 100 है तो इसका 120% कितना होगा 120%। तो बताओ रेशियो कितना आ जाएगा 6:5। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a प्लस बी का कितना परसेंट b है, तो b कितना है 5, a प्लस बी कितना है 11, और परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100। अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 45 सही 5/11%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी के a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना परसेंट है। a माइनस बी का कितना, a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंट हटाओ, 20 से एक बार कट जाए, 20 से कितनी बार कट जाए 2 बार, मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा a प्लस b। a को इधर ले आओ, 2b को इधर ले जाओ, a इधर आएगा, 2a में से a घटाओगे a बचेगा, 2b इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2b और b कितना हो जाएगा 3b। क्वेश्चन में क्या पूछा b a का कितना परसेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, b बटे में आ जाएगा, यानी a बटे b क्या बचेगा 3:1। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि b a का कितना परसेंट है, b कितना है 1, a का a कितना है 3, परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100, यानी या तो 100/3 या 33 सही 1/3, 100/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। बताओ क्वेश्चन नंबर 22।
ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है? ए का 20% बी के 25% के बराबर है, बराबर है। परसेंटेज से परसेंट हट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 4 बार, 5 से इसको काटोगे 5 बार। ए इधर जैसा का जैसा ही बी को बटे में ले आओ, 5 जैसा का जैसा ही 4 ये बटे में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा? ए का 28%, ए कितना है 5, तो 5 का 28% बी के, यानी बी कितना है 4 के कितने परसेंट के बराबर है? x परसेंट के बराबर। परसेंटेज से परसेंट हटा लो, 4 से इसको काटो कितनी बार? 7 बार, यानी 7 पंजे 35% के बराबर है x का, यानी b का कितना परसेंट? 35%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, y का x% z के y% के बराबर है। y का x% z के y% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, y से y हटा दो, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? z। x बराबर क्या आ जाएगा? z। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, y का x% 2000 है और z का y% 4000 है, तो x और z के बीच क्या अंतर है? अच्छा, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो y का x% कितना है? ये 2000, और ये क्या बोला? z का y% कितना है? ये 4000। ये 4000 है, ये 2000 के बराबर है। इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर ले पूरे रेशियो में, तो ये 4000 हो जाएगा, ये भी 4000 के बराबर, यानी 4000 को हटा दो तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी 2y का x% बराबर क्या? z के y% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंट हटा दो, y से y हटा दो, क्या बचेगा? 2x बराबर z। कितना आ जाएगा? 2x बराबर z, 2x बराबर z। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बताओ अगला क्वेश्चन, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। पहली संख्या है x मान लो, x का 12.5%, दूसरी संख्या y मान लो, y के 37.5% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंट हटा दो, 12.5 एकन 12.5, 12.5 तिया 37.5, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 3y। x y को बटे में ले आओ, इधर 3 जैसा का जैसा एक ये बटे में चला जाएगा, यानी x 3 यूनिट आ जाएगा, y आ जाएगा 1 यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोला? यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम कितना आता है? 1428। पहली संख्या 3 थी, पहली संख्या से दूसरी संख्या 1 घटा दो, कितना बचेगा? 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर कितना बताया है? 1428। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 714। क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर इतना आ रहा है, 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2856। कितना आ जाएगा? 2856। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बताओ अगला क्वेश्चन, दो संख्या a और b, एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है। a, b और c, दो संख्या a b तीसरी संख्या c से कम है। अगर इसको 100% मान लो तो ये संख्या कितनी कितनी कम है? पहली संख्या 15% कम है तो ये 85% रही होगी। अगर ये 32% कम है तो ये कितनी परसेंट रही होगी? 68%। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संख्या b a से कितने परसेंट कम है? b a से कितने परसेंट कम है? यूनिट में कितना कम है? 17। कितने से कम है? 85 से। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। 17 से एक बार कट जाएगा, 17 से 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काट दोगे 20%। आंसर कितना आ जाएगा? कितना परसेंट कम है? 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।